I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Welcome back to EVS MCQ series, and we are doing the second last lecture of the EVS MCQ for the examination. Let us be with the video and let us understand the concepts of environment. 215 number questions तक हो चुके थे. Now we will move to 216 question of first question for today. Which one of following is not observed in biodiversity hotspot? Biodiversity hotspots में क्या important नहीं है? Species richness is important, endemism is important, accelerated species loss is important. आपको पता नहीं चलेगा कि loss कितना हो रहा है, तो हम बचाएंगे कैसे species को? पर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये एकदम भी इम्पोर्टेंट नहीं है. ये तीनों चीज से ही कोई भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को डिक्लेयर किया जाता है, ये तीन पैरामीटर्स को देखकर ही. सो डी विल बी द आंसर. यहाँ आंसर रॉन्ग था, डी विल बी द आंसर. Now next, the percentage of forest cover recommended by National Forest Policy 1988. 1988 में एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उसने परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट रिकमेंड किया था कि कितना फॉरेस्ट होना ही चाहिए. ए विल बी द आंसर. यहाँ पे बी गलत दिया हुआ है. 33% प्लेन्स में होना चाहिए, 67% हिल्स में फॉरेस्ट होने चाहिए. जितने भी हिली एरियाज है वहां पे 67% फॉरेस्ट होने चाहिए एंड 33% प्लेन्स में फॉरेस्ट होना चाहिए. इसका क्या रेपरकेशन होता है अगर 67% हिल्स में फॉरेस्ट नहीं है? मान लेते हैं ये हिल है, यहाँ पे 67% फॉरेस्ट नहीं है, खाली हो गया है फॉरेस्ट, तो ये क्या होगा? लैंडस्लाइड होगा. फिर यहाँ पे लैंडस्लाइड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट कम हो जाती है. यही हो रहा है ना उत्तराखंड वाले एरिया में. यहाँ पे क्योंकि लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है, तो यहाँ पे होटल्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आप फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं एंड फिर लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी. कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है द डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव वेरी हाई लेवल ऑफ डेजर्ट एनिमल स्पीसीज. वेरी हाई लेवल ऑफ. ऑल्दो राजस्थान एंड गुजरात में डेजर्ट एनिमल स्पीसीज मिलती हैं, पर वेरी हाई लेवल ऑफ नहीं मिलती क्योंकि इट इज अ डेजर्ट एरिया, एरिड एरिया है जहां पे पानी नहीं है, वहां स्पीसीज कैसे आएंगी? नेक्स्ट नंबर बी, तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट, लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज नो एडवर्स इफेक्ट इन बायोडाइवर्सिटी. वेरी बैड. गलत. लार्ज स्केल प्लांटिंग होगा बीटी कॉटन. बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब जीन्स को चेंज करके हम क्रॉप को उगाते हैं सो दैट हमको वो वैरायटी मिल सके जो हमको चाहिए. कॉटन की लॉन्ग लास्टिंग वैरायटी हो सकती है, शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो सकता है, जल्दी कॉटन उग सकता है, ग्रो हो सकता है, उस टाइप की वैरायटीज को हम लोग उगाते हैं. तो इसका एडवर्स इफेक्ट ऑफकोर्स होगा. हम नेचर के साथ चेंजेस करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट जरूर होगा. Next, number C, Western Ghat have very high degree of species richness in endemism. Absolutely correct, क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है. अगर आपको याद होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में तो मैंने बताया है कि वहां पे रिचनेस बहुत होती है स्पीसीज की. सो दिस इज करेक्ट. सी आंसर मिल ही गया तो सी विल बी द आंसर. पर लास्ट भी देख लेते हैं. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज जस्ट अ फैक्ट परस्यूड बाय डेवलप्ड कंट्री. फैक्ट यहाँ पे वेट के बारे में बात किया जा रहा है. यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के पास ही ये वेट है, उनको ये भार दिया गया है कि वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे. तो ये तो एब्सोल्युटली गलत है. डेवलपिंग नेशंस भी करते हैं. नेक्स्ट, 219, बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट. जियोग्राफिकल रीजन की बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? एक तो यहाँ पे जियोग्राफिकल रीजन के बारे में बात हो गई है एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है. जियोग्राफिकल रीजन इज दिस द डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एनी रीजन. तो डी विल बी द आंसर. डी इज करेक्ट आंसर. ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय. ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? रिड्यूसिंग डिफोरेस्टेशन. ठीक है, डिफोरेस्टेशन को कम करके और फॉसिल फ्यूल्स के कट डाउन को के यूज को कम करके. लाइक कोल है, कोल के यूज को हम रिड्यूस करेंगे तो फिर हमको माइनिंग नहीं करना पड़ेगा. माइनिंग नहीं करेंगे तो मेरे को रिजर्व रहेगा कार्बन अंदर. ओके, सो ए विल बी द आंसर. Next question, which one of following is not used for ex situ plant conservation? Ex situ, in situ, first video में हो चुका है. Go back to the lectures and see what is ex situ and in situ forms of conservation. अब field gene banks ये human made है, seed bank human made है, बोटानिकल गार्डन ह्यूमन मेड है, पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचर में होता है. नेचुरल वे है जहाँ पे लोग एक फील्ड में पहले कल्टीवेशन करते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं, फिर दूसरे फील्ड में करते हैं. तो ये तो नेचुरल वे है ना, तो दिस विल बी द आंसर. ये एक्स सी टू नहीं है, ये इन सी टू ही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल डाइवर्सिटी. ग्लोबल डाइवर्सिटी में कौन सबसे ज्यादा स्पीसीज है? क्या सबसे ज्यादा है? तो फंगी इज हाईएस्ट. ओके, हाँ, फंगी इज हाईएस्ट. ईटेबल फंगीज भी है, मेडिसिनल प्लांट भी है फंगीज में, सो फंगीज हाईएस्ट.
नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर कंजर्वेशन। का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रेसिपिटेशन को हम कम नहीं कर सकते, रन ऑफ वाटर को कम नहीं कर सकते, इवेपोरेशन को कम नहीं कर सकते, पर ग्राउंड वाटर के यूज को कम कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब है कि यूज को कम करना, तो ग्राउंड वाटर के यूज को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट 224, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। आईयूसीएन का फुल फॉर्म एकदम ही सही है, तो ए तो आंसर होगा। अब सबके फुल फॉर्म लोग को देखने भी है। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज, ओके। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ईपीए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ओके। नाउ टू 24, सीक्रेट ग्रुप्स आर स्पेशली यूजफुल इन, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बहुत चल रहा है सीक्रेट ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, ये होता क्या है? सीक्रेट ग्रुप्स मतलब कि ट्रेडिशनल पीपल और इंडिजिनस पीपल बोल सकते हैं, अपने रिलीजन के लिए या फिर कस्टम के लिए जब कोई प्लांट प्रोटेक्शन करते हैं, उसको हम लोग सेक्रेट ग्रुप्स बोलते हैं। कुछ एरिया होता है जिसको, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उसको ट्रेडिशनल पीपल प्रोटेक्ट करते हैं, उस एरिया की पूजा करते हैं या कोई कस्टम करते हैं वहां पे, तो दैट इज नोन एज सेक्रेट ग्रुप्स। तो ये क्यों है? इससे क्या सबसे फायदेमंद चीज है? तो इससे हम इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स कमिंग जनरेशन। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट ऑप्शन? There is chance in natural selection in evaluation process due to alpha university. Alpha biodiversity क्या होता है, ये previous lectures में discuss हो चुका है। तो natural selection में alpha biodiversity का रोल है evaluation process में, wrong। genetic diversity wrong। क्यों ये सब wrong हो रहा है? क्योंकि ये बहुत छोटा टर्म है। अल्फा बायोडाइवर्सिटी पूरे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी का ले ले तो इतना सा टर्म है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लाइक दैट। सो इसलिए ये सब बहुत छोटे टर्म्स हैं। ब्रॉडर व्यू में अगर जाए तो आंसर विल बी सी, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मरीन फूड चेन स्मॉल फिश ईट प्लांक्टन, ओके। सबसे पहले प्लांक्टन है, ऐसे देख लेते हैं ना। फिर स्मॉल फिश है, ईट प्लांक्टन, क्या खाती है ये? प्लांक्टन को। ये सी प्लांट्स को हम लोग प्लांक्टन बोलते हैं। बिग फिश इट स्मॉल फिश, अब स्मॉल फिश को कौन खा रहा है? बिग फिश। एंड शार्क ईट बिग फिश, बिग फिश को कौन खा रहा है? शार्क्स खा रहे हैं। विच ऑर्गेनिज्म है द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन? प्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा होंगे, ये कम होगा, फिर ये उससे भी कम होगा, बेसिकली ऐसा पिरामिड बन रहा है। सो नंबर्स में सबसे ज्यादा कम कौन होंगे? शार्क्स होंगे, तो आंसर विल बी ए। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ फूड वेब? बेस्ट, ये सारा ही स्टेटमेंट फूड वेब के बारे में है कहीं ना कहीं पे। लाइक ब्लैक बियर ईट्स फ्रूट एंड देन स्प्रेड द फ्रूट सीड्स, ये तो नहीं है, ये तो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अ सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तीन स्टेटमेंट बाकी के फूड वेब के बारे में, पर बेस्ट डिस्क्राइब करना है तो डी विल बी द आंसर। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीसीज के, जो कि एक स्पेस में रहते हैं और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सेम स्पीसीज की बात कर दी गई है, तो नैरो कर दिया गया है स्टेटमेंट को। दैट इज वाई हम लोग इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। नाउ सी, अ सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, या कम्युनिटी की बात कर दी गई है, एक कम्युनिटी के ऑर्गेनिज्म की, इसलिए इसको एलिमिनेट किया गया। यहाँ पे ऑल लाइफ की बात की गई है, ब्रॉडर स्टेटमेंट हो गया, इसलिए दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रास दैट गेन एनर्जी फ्रॉम सन इज एग्जांपल ऑफ? एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो द आंसर, प्रोड्यूसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, which of the following option is not incorporated as sustainable development parameters? Okay, gender disparity and diversity sustainable parameters में included है, क्योंकि SDG सिंपल सा बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जाके देख लेना है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें जो नहीं होगा वो इसका आंसर होगा। इंटर जनरेशनल इक्विटी ये भी है, कैरिंग कैपेसिटी ये भी वहां पे दिया गया है, तो कोई भी नहीं है, दैट विल बी आंसर विल बी none of the above. I hope the video is very clear to all. And the last lecture will come soon, and we will end up with the EVS MCQ series. Thank you for watching.